बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने कहा है कि ये कहना सरासर गलत और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है कि अस्पतालों में कुत्ते के कांटे की वैक्सीन मौजूद नहीं है। ये तासुर देना बिल्कुल मनफी है कि तमाम अस्पतालों में वैक्सीन नहीं है। हाँ, जिस तादाद में होनी चाहिए उस तादाद में नहीं है, लेकिन हमारे पास वैक्सीन मौजूद है। और जब भी आपने देखा कि कल बच्चे को फौरी तौर पर चांद का मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर वो वैक्सीन प्रोवाइड कर दी गई थी, जिसकी वजह से आज भी वो प्राइवेट टीवी चैनल मैं देख रहा था उसका प्रोग्राम, जिसमें उसने कहा कि बच्चे की डॉग बाइट के इशू से वो नंबर आजमा हो चुका है, उस ख़तरे से वो निकल चुका है। तो अगर वैक्सीन थी जभी वो बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह उस चीज़ से निकल पाए, और वो सिंध गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की थी। हमने वफाकी हुकूमत को खतूत लिखे हैं, मगर हमारी रकूम की अदायगी करने के बावजूद भी अभी तक कोई वैक्सीन फराहम नहीं की गई। आप ये कागजात दिखाएं और आवाम के सामने वफाकी हुकूमत के चेहरे को बेनकाब करें कि वफाकी हुकूमत फेल हुई है एंटी रेबीज़ वैक्सीन प्रोवाइड करने में। सिंध से पैसे लेने के बावजूद सिंध ने वो पेमेंट किया है, सूबाई हुकूमत ने वो पेमेंट की है, पेमेंट के बावजूद आपने वो चीज़ें नहीं की। और आखिरी ख़त हमने आपको सितंबर 2019 में किया है। फैसल राडा साहब, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, आप एहसास प्रोग्राम की बात करते हैं, एहसास पैदा करें। अगर आपके अंदर एहसास होता तो बार बार जो सिंध हुकूमत से ये खतूत आपको अरसाल हो रहे होते तो आप उसके जवाब में हमको वो एंटी रेबीज़ वैक्सीन प्रोवाइड करते। उन्होंने कहा कि कुछ लोग सिंध हुकूमत को बदनाम करने के लिए सरगर्दा हैं, मगर इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। हमने तमाम दस्तावेजी सबूत मीडिया को फराहम किए हैं। कल जब ये वाक़या उस बच्चे के साथ हुआ तो फौरी तौर पर बच्चे को लाड़काना के अंदर चांद का मेडिकल हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। जो फौरी तिब्बी इमदाद उस बच्चे को रिक्वायर्ड थी वो फौरी तौर पर उसको तिब्बी इमदाद फराहम की गई। जो एंटी रेबीज़ वैक्सीन रिक्वायर्ड होती है इस तरह के वाक़यात में, वो फौरी तौर पर उसको वैक्सीनेशन प्रोवाइड की गई। और उसके बाद उसको कराची मुंतकिल करने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कराची में उनको इंडस अस्पताल मुंतकिल किया गया। रात को वो इंडस अस्पताल पहुँचे, तिब्बी इमदाद इंडस अस्पताल में उनको दी गई। तहरीक इंसाफ और उनकी हमनवा जमातें इस हसास मामले पर अपनी सियासत की दुकान चमका रहे हैं, जो सरासर गैर अखलाकी और गैर इंसानी रवैया है। डॉग किलिंग का जो ऑर्डर्स था सिंध गवर्नमेंट का, उस पर अमल मुकम्मल तौर पर हो रहा है। हर डिस्ट्रिक्ट में, हर इलाके में उसका पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, उसकी फुटेज है, उसकी तस्वीर हैं, उसकी अब पूरा एक मौजूद है। अगर ऐसा ही होता है जिस तरह इल्ज़ाम लगाया जा रहा है काबिल इज़्ज़त व एहतराम आसफ़ा बीबी पर, तो फिर तो ये बिल्कुल ही अमल ना होता। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है और उनको खामखा इस बात पर तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, जिस पर हमें शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं कि आसफ़ा बीबी का नाम इस मामले में लिया जा रहा है। अगर कारकर्दगी की बुनियाद पर देखना है तो सबसे पहला नंबर जो है मुराद अली शाह साहब का आता है। यही वजह इनको परेशान करती है कि ये जो हम डिलीवर कर रहे हैं इतनी सारी परेशानियों के बावजूद, आपने देखा फंड्स हमें नहीं दिए जाते, मुख्तलिफ रुकावटें, मुख्तलिफ इदारे हमारी डेवलपमेंट की स्कीम्स में, हमारी दीगर इश्यूज़ में आते हैं, टांग अड़ाते हैं, रुकावटें डालते हैं। उसके बावजूद सबसे ज़्यादा तरक्याती काम सिंध में हो रहे हैं। आप खुद भी देख रहे हैं मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ इदारों में, और वो जो एक तसलसल है तरक्की का, वो इनसे हज़म नहीं होता।